ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज हम जिन्स परस्ती पर अपने फैसले पर दोबारा गौर करने से इनकार कर दिया है। हम जिन्स परस्ती पर 12 दिसंबर 2013 को दिए गए फैसले के खिलाफ मरकजी हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमें नाज फाउंडेशन की तरफ से दायर करदा जायजा दरखास्त पर आज समाअत की गई। इन दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले पर नजरसानी करने की मांग की गई थी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए हम जिन्स परस्त ताल्लुकात को गैर कानूनी करार दिया गया था। अदालत ने इस जायजा दरखास्त पर समाअत के दौरान इसे मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने बीजेपी के वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात को 2002 में हिला देने वाले फसादात असल में गुजरात हुकूमत ने भड़काए थे। राहुल ने कहा कि गुजरात में उस वक्त फसादात हुए जब नरेंद्र मोदी रियासत के सरबराह थे। ऐसे में गुजरात हुकूमत कहीं न कहीं फसादात के लिए जिम्मेदार है और वो उसमें शामिल थी। राहुल ने कहा कि जिस वक्त फसादात हो रहे थे उस वक्त गुजरात हुकूमत ने फसादियों को रोकने की कोशिश तक नहीं की और तमाशबीन बनी फसादात को देखते रही। ये बातें राहुल गांधी ने टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में कही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी की करारी शिकस्त होगी और कांग्रेस एक बार फिर हुकूमत बनाएगी। साल 1984 के सिख फसादात को राहुल ने अफसोसनाक करार दिया और कहा कि उस वक्त की हुकूमत ने फसाद को रोकने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिस वक्त सिख फसाद हुए थे उस वक्त वो बहुत छोटे थे और इस पूरे मामले में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। राहुल ने कहा कि वो सिख कम्युनिटी के लोगों का एहतराम करते हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस के वजीर आजम खुद एक सिख हैं। अगरचे राहुल ने माना कि कुछ कांग्रेसी लीडर भी फसादात के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन साथ में यह भी उन्होंने कहा कि उनके मामले में कानून अपना काम कर रहा है। 1 घंटे से ज्यादा चले अपने इंटरव्यू में पीएम के ओहदे की उम्मीदवारी पर राहुल गांधी ने साफ अल्फाज में कहा कि कांग्रेस में वजीर आजम को एमपीज चुनते हैं और पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे बखूबी अदा करने के लिए तैयार है। साथ ही राहुल ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की जीत की उम्मीद भी जाहिर की है। टेलीविजन पर दिए इंटरव्यू को लेकर अपोजिशन ने कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी पर पलटवार शुरू कर दिया है। गुजरात फसादात के लिए मोदी हुकूमत को मुजरिम ठहराने और सिख फसादात पर बयान के बाद अब बीजेपी ने राहुल पर हमला कर दिया है। इसके अलावा दूसरी जमातों के लीडरों ने भी राहुल को निशाना बनाया है। राहुल के बयान पर किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। वो ये भूल गए कि आरटीआई के आने के बावजूद 2G हुआ, कोलगेट हुआ, आदर्श स्कैम हुआ, आपके बाकी जो सारे स्कैम दिल्ली में हुए हैं वो सब आरटीआई के बाद हुए हैं। आरटीआई कुड नॉट प्रिवेंट द लूट ऑफ पब्लिक मनी। गुजरात के मामले में वहां की सरकार ने राइट को रोकने की कोशिश की। आपको मालूम है 9 सेंसिटिव केसेस में एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन हुए, जो दोषी पाए गए उनका ट्रायल चल रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोटिवेटेड एलिगेशन लगाए गए, उसमें एसआईटी ने इन्वेस्टिगेट किया। एसआईटी ने उनके खिलाफ सारे आरोप को बेबुनियाद पाया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में कोर्ट ने सुनवाई की कंप्लेंट को सुनने के बाद एंड फाउंड द रिपोर्ट टू बी वर्दी ऑफ एक्सेप्टेंस। कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्सिबल है T4 के भी दंगे के लिए, एंटी सिख राइट्स के लिए। कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्सिबल है 89 के भागलपुर दंगे के लिए भी और 2002 के गुजरात दंगे के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिस्पॉन्सिबल है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। The then Prime Minister and his father Rajiv Gandhi justified the genocide by saying that the earth tremors when the big tree fails. This was worst kind of justification. The science says that the trees fail when the earth trembles. But this is how they justified. And they did not call military when it was available. They did not use, even a single bullet was not fired when thousands of Sikhs were butchered and burned alive. In Gujarat, the government did everything
to control the riots, to save the lives and properties. नीति से बचते रहे राहुल गांधी, लेकिन इस समय वो सामने आया है कि अभी ये जताने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, अपने आप को साबित करने की कोशिश करें कि वो अभी नहीं, जो मोदी कह रहा है, जो मैं कह रहा हूँ इनके बारे, ये बारे सारे लोग अब वास्तव समझते हैं, तो कुछ सफाई देना होगा। चुप रहेंगे तो और मुश्किल हो जाएगी। और जो उनके बारे तो उसकी साक्षात्कार से नहीं, इंटरव्यू से तो उनकी तो और बात पुष्टि हो गई। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इनका तो अब समय आ गया जाने का, और इसीलिए इस प्रकार से एक हास्यास्पद बातें करते हैं। श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पहली बार वो किसी चैनल को, टाइम्स नाउ को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उसमें जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया है, मैं समझता हूं कि एक बार पूरा देख लेते, उसका आत्मनिरीक्षण कर लेते, उसके बाद बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना लगाते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात में उनका मकसद मिशन 29 नहीं है, बल्कि उनका मिशन प्रदेश में बदउनवानी करना है। दिग्विजय सिंह ने यह भी साफ किया कि मध्य प्रदेश की सियासत में उनकी कोई मदाखलत नहीं रहेगी। दिग्विजय सिंह असेंबली में राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने आए थे। इस दौरान साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि गांधी नेहरू खानदान के फी इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वो पूरी ईमानदारी से अदा करने की कोशिश करेंगे। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत की सियासत में उनकी कोई मदाखलत नहीं रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और वजीर कानून सोमनाथ भारती को नोटिस जारी किया है। उन्हें यह नोटिस दिसंबर में हुए इंतखाबात में हद से ज्यादा रकम खर्च करने के सिलसिले में दिया गया है। हाईकोर्ट ने बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता और आरती मेहरा की तरफ से दायर दरखास्त के जवाब में 25 फरवरी तक केजरीवाल और सोमनाथ से जवाब तलब किया है। उन्होंने केजरीवाल और भारती पर 14 लाख रुपए की हद से ज्यादा रकम खर्च करने का इल्जाम लगाया है। दिल्ली के लाजपत नगर में मूलचंद फ्लाईओवर के पास दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर से कार सवार बदमाशों ने 8 करोड़ रुपए लूट कर ताजिर की कार भी लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में खलबली मच गई। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करके तलाश शुरू कर दी है। अब बात क्रिकेट की। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के हाथों हैमिल्टन में चौथा वनडे भी गंवा दिया है। हैमिल्टन वनडे में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 279 रन का हदफ रखा था, जिसे कीवी बल्लेबाजों ने महज 3 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड की तरफ से रॉस टेलर ने शानदार 112 रन की इनिंग्स खेली। इस शिकस्त के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से गंवा दी है। जोरदार इनिंग्स के बावजूद टीम को जीत दिलाने से चूके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट से चौथा वनडे गंवाने के बाद टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों और गेंदबाजों की खराब कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी हुकूमत आइंदा नस्लों को महफूज रखने के लिए मुल्क में अमन और इस्तेहकाम का माहौल कायम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एक मीटिंग में कहा कि दहशतगर्दी को खत्म किए बगैर हम मुल्क को तरक्की की राह पर नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा कि मुसल्लह सर्विसेज के जिन अफसरों और फौजियों ने अपने मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की हैं, उनकी कुर्बानी को रायगा नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल की इक़्तिसादी ताकत बन सकता है। वॉशिंगटन में एक पाकिस्तानी वफ़द के साथ बातचीत के बाद केरी का मजीद कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के अवाम के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है। जॉन केरी ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इक़्तिसादी इस्लाहत को सराहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस बात पर कोई शुबा नहीं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पॉलिसियां पाकिस्तान को मजीद खुशहाल मुस्तक़बिल की राह पर डाल देंगी। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रैटेजिक डायलॉग अक्टूबर 2010 में मुनक़िद हुए थे। मिस्र की फौज ने सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी के लिए आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फताह अल सीसी की हिमायत कर दी है। मिस्र फौज के तर्जुमान कर्नल अहमद मोहम्मद अली के मुताबिक फौजी जनरलों के आला मजलिस सुप्रीम काउंसिल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ने भी इस फैसले की
तौसीख कर दी है। अल-सीसी ने ही गुज़िश्ता बरस जुलाई में मिस्र के पहले जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उल्टा था। मिस्र में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग अप्रैल के आखिर तक करवाई जाएगी। ख्याल रहे कि अल-सीसी ने अपनी सदारती नामजदगी का बाकायदा ऐलान नहीं किया है। नाज़रीन, ये थी कुछ कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अब चलते हैं फिर से फरहाद के पास। तो ये थी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के तेलंगाना मुखालिफ रिमार्क का ऐवान असेंबली और कानून साज काउंसिल में दिखा असर। तेलंगाना कायदीन की शदीद हंगामा आ रही, असेंबली इजलास बुध तक हुआ मुलतवी। तेलंगाना बिल पर मुबाहिस में मजीद तौसी की जाए, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने सदर जमहूरिया से की अपील। सदर जमहूरिया को कानून ना सिखाए किरण कुमार रेड्डी, हरीश राव ने दी वजीर आला को सलाह। सरदार पटेल का नाम लेकर गंदी सियासत कर रही है बीजेपी, वी हनुमंत राव का भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम। गुजरात फसाद के लिए राहुल गांधी ने ठहराया नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार, कहा गुजरात हुकूमत ने ही भड़काए थे फसाद। मिस्र में अप्रैल के आखिर में होंगे सदारती इंतखाबात, जनरल अल-सीसी की सदारती नामजदगी के लिए फौज ने भी कर दी हिमायत। और घर के शेर फिर हुए ढेर, न्यूजीलैंड के हाथों टीम इंडिया को मिली मुसलसल तीसरी शिकस्त, 5 वनडे मैचों की सीरीज भी गंवाई। कशिश खबरनामे में अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। उर्दू टीवी पर ताजा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। फिलहाल फरहाद और मोहसिन को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।